हत्याकांड में अब एक्शन में दिख रही है मेघालय पुलिस। यूपी के ललितपुर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोनम केस से ही जुड़े हैं हिरासत में लिए गए ये तीनों लोग। सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के ललितपुर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका सीधा सीधा संबंध राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। तो मेघालय पुलिस सीधे तौर पर इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रही है। सुबह सुबह यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी सरेंडर करती है और उसके बाद मेघालय पुलिस किस तरह से 7 दिन की अपनी सफलता को लेकर बाकायदा बयान जारी किया जाता है। अब मेघालय पुलिस ने यूपी के ललितपुर से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दीपक दुबे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, इन 3 लोगों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कौन है? सोनम के संपर्क में कब आए? किस तरह से हत्या की साजिश रची गई? बताइए दीपक। जी, आपको बताएं कि ये शुरुआती जानकारी है, जहां पर यह पता चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार कि ललितपुर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनकी जल्द ही गिरफ्तारी पुलिस दिखा सकती है और ये सोनम से ही संबंध रखते हैं, यानी कि सोनम के टच में थे ये तीनों संदिग्ध जिन्हें हिरासत में लिया गया है और पुलिस सूत्रों के अनुसार इन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 3 शख्स, जबकि राज कुशवाहा जो कि सोनम का बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त है, उसके साथ उसके संबंध थे, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में इंदौर पुलिस गाजीपुर मामले में, जहां पर सोनम को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। मेघालय पुलिस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 11:30 बजे इस पूरे मामले में इंदौर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है कि आखिर किस तरह से सोनम ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। जिस तरह से मेघालय के मुख्यमंत्री और डीजीपी का बयान सामने आया है कि सोनम ही राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थी और उसने ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत 3 शख्स को पैसे मुहैया कराए थे। और ऐसे में अब जब उत्तर प्रदेश के ललितपुर का दूसरा एंगल, पहले गाजीपुर का और अब 3 अन्य शख्स को जिसे हिरासत में लिया गया है और जल्दी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, आखिर उनका संबंध सोनम के साथ किस तरह से है और कितनी करीबी है सोनम, क्योंकि राज रघुवंशी के बारे में जिस तरह से बातें निकलकर सामने आई है वो अपने आप में काफी चौंका देने वाली है। और सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, किस तरह से वो गाजीपुर पहुंची, ढाबे पर पहुंची, जबकि जो सीसीटीवी फुटेज 23 मई की सुबह 10 बजे का ब्लू कलर की स्कूटी से दिखाई पड़ रहा है कि सोनम के हाथ में 2 मोबाइल थे। आखिर 2 मोबाइल सोनम के पास से नहीं बरामद हुए, ना कि बैग बरामद हुआ, जबकि सोनम शिलोंग से गाजीपुर आ जाती है। गाजीपुर उसे कौन लेकर आता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यहां पर 3 राज्यों की पुलिस, चाहे वो मेघालय हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर इंदौर पुलिस हो, लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। और इंदौर पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब सोनम के अलग अलग कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स निकाले गए, तब जाकर तमाम तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी कि किस तरह से सोनम का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और ऐसे में सोनम से जब पूछताछ होगी, मेडिकल गाजीपुर पुलिस के द्वारा कराया गया है और इस पूरे मामले में उसे पूछताछ लगातार जो आला अधिकारी हैं वो कुछ ही समय के बाद शुरू करने वाले हैं। और इसके बाद मेघालय पुलिस सोनम को लेकर जब शिलोंग जाएगी, क्योंकि हत्या का प्रकरण शिलोंग में दर्ज हुआ है,
ऐसे में सोनम को लेकर पुलिस वहां पर जाएगी और पूछताछ ठीक करेगी। है। भोपाल और से विपिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जरा बताइए, क्योंकि ये मामला तो इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि पूरी तरह से राज्य सरकार और फिर सीबीआई जांच की मांग के तहत गृह मंत्रालय से भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। चलिए, विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच आप देख रहे हैं हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी। सर, इस तरह के जब केसेस आते हैं तो यूपी में जिस तरह से सरेंडर करना, शिलोंग में हत्या को अंजाम देना और यूपी में सरेंडर करना, यूपी के गाजीपुर में पत्नी सोनम रघुवंशी वो सरेंडर करती है और यूपी के ललितपुर से बाकी तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है।